पहाड़ी रास्तों से घिरा वह गांव मानचित्र में एक धुंधले से बिंदु की तरह था। नाम था निर्वासा। दिन में शांत, लगभग सुंदर, रात में अजीब, असहज और भयावह। जो भी यहां आता, एक ही बात सुनता, रात में मत सोना। अर्जुन एक स्वतंत्र पत्रकार था। उसे अफवाहों से ज्यादा सच्चाई में दिलचस्पी थी। जब उसने सुना कि निर्वासा में लोग महीनों से रात नहीं सोते, तो उसे लगा यह अंधविश्वास और डर का खेल होगा। उसने तय किया कि वह वहां एक रात बिताएगा। शाम ढलते ही अर्जुन गांव पहुंचा। घरों की खिड़कियां खुली थीं, भीतर पीली रोशनी और बाहर टिमटिमाती लालटेनें। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी ने अनहोनी को न्योता दे दिया हो। सरपंच हरिहर काका ने उसे रुकने की अनुमति तो दी, पर एक ही शर्त रखी, रात भर जागते रहना। क्यों? अर्जुन ने पूछा। हरिहर काका की आंखें कांप गईं। क्योंकि जो सो गया वो सुबह नहीं उठता। अर्जुन ने इसे डर का परिणाम माना। उसने अपना रिकॉर्डर चालू किया और कमरे में बैठ गया। रात बढ़ती गई। बाहर अजीब सन्नाटा था। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न झींगुरों की। बस कभी कभी दूर से किसी के खांसने की हल्की सी ध्वनि, जैसे कोई जागे रहने की जिद में खुद को याद दिला रहा हो कि वह जीवित है। रात के 11 बजे गांव के लोग खिड़कियों पर बैठ गए। कोई बाहर ताक रहा था, कोई हाथ में माला, कोई आंखों में डर। अर्जुन ने देखा, हर घर में एक सी मुद्रा, एक सा भय, मानो सब किसी अदृश्य पहरेदार को देख रहे हो। 12 बजते ही हवा ठंडी हो गई। अर्जुन को पल भर के लिए झपकी आने लगी। उसने कॉफी बनाई, चेहरे पर पानी मारा। तभी थक थक, खिड़की के बाहर कुछ टकराने की आवाज आई। उसने पर्दा हटाया। बाहर सड़क खाली थी, लेकिन सामने वाले घर की खिड़की पर एक औरत खड़ी थी, आंखें खुली, पुतलियां फैली हुई। वह अर्जुन को नहीं, उसके पीछे के अंधेरे को देख रही थी। अचानक वह फुसफुसाई, मत सोना। अर्जुन का गला सूख गया। उसने रिकॉर्डर की ओर देखा। लाल बत्ती जल रही थी। सब कुछ दर्ज हो रहा था। 1 बजे के आसपास गांव में एक हलचल हुई। किसी घर से धीमी चीख निकली। फिर सन्नाटा। अर्जुन दौड़कर बाहर गया। लोग इकट्ठा थे, पर कोई अंदर नहीं जा रहा था। हरिहर काका ने उसे रोक लिया। अब नहीं। सुबह की रोशनी के साथ घर का दरवाजा खोला गया। भीतर एक आदमी मृत पड़ा था। आंखें खुली, चेहरे पर अजीब सी शांति। डॉक्टर ने कहा, दिल बंद हो गया। पर गांव वालों ने एक साथ कहा, वह सो गया था। अर्जुन को गुस्सा आया। यह बकवास है। हरिहर काका उसे पुराने कुएं के पास ले गए। वहां पत्थर पर खरोंचों से कुछ लिखा था। जागो। काका ने बताया, सालों पहले गांव में एक भयंकर हादसा हुआ था। भूस्खलन में कई लोग दब गए। बचाव देर से पहुंचा। कई लोग नींद में ही मर गए। तब से गांव में यह डर बैठ गया कि नींद मौत को बुलाती है। लेकिन यह सिर्फ डर है, अर्जुन बोला। हरिहर काका की आवाज कांप गई। काश इतना ही होता। उस रात अर्जुन ने फिर जागने का फैसला किया। उसने तय किया, वो सच देखेगा। ठीक 2:30 उसे फिर झपकी आई। आंखें बंद होते ही उसने सपना देखा। भूस्खलन, चीखें, मिट्टी का सैलाब। वो हड़बड़ाकर उठा। सामने खड़ा था एक धुंधला सा साया, मानवीय आकृति, पर चेहरे की जगह खाली अंधेरा। तुम कौन हो? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। साया बोला, जो सोते हैं उन्हें ले जाता हूं। अर्जुन पीछे हट गया। साया आगे बढ़ा। तभी बाहर से एक साथ आवाजें आईं। गांव वाले खिड़कियों से जोर जोर से बर्तन बजाने लगे, मंत्र बुदबुदाने लगे। साया रुक गया, जैसे शोर से कमजोर पड़ रहा हो। सुबह हुई। अर्जुन जिंदा था। उसने सब रिकॉर्ड किया। पर जब वह शहर लौटा और फुटेज चलाई, तो वीडियो में सिर्फ काली स्क्रीन और एक वाक्य सुनाई दिया, यहां नींद मत लाना। अर्जुन ने कहानी छाप दी। किसी ने विश्वास नहीं किया। कुछ हफ्तों बाद शहर में लोग बिना वजह नींद से डरने लगे। और एक रात अर्जुन के फोन पर एक संदेश आया, निर्वासा अब अकेला नहीं है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। और शायद अब कोई भी नहीं।